नाउ स्टूडेंट्स, आपका जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है थ्योरी का, उसमें आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपको फुल मार्क्स के लिए, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो में। और यहाँ पर पेपर कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है सिस्टमेटिकली। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स आपके 70, टाइम अलाउड 3 आवर्स। और इस पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर अलाउड 15 मिनट्स फॉर ओनली रीडिंग द पेपर। दे मस्ट नॉट स्टार्ट writing during this time. उसके बाद answer all the questions in part 1, that is compulsory, and 6 questions from part 2, choosing 2 questions from section A, 2 questions from section B, and 2 from section C. तो पहला पार्ट आपका कंपलसरी है और 6 क्वेश्चन आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि पार्ट 2 में से करना है। और उसमें आपको 2 इन ईच सेक्शन यू हैव टू अटेम्प्ट। और जितनी भी आपकी वर्किंग है, ऑल वर्किंग इंक्लूडिंग रफ वर्क शुड बी डन ऑन द सेम शीट एज द इंटेंडेड मार्क्स फॉर द क्वेश्चंस और पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन ब्रैकेट। ओके, अब देखिए पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है पेपर के लिए, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए पार्ट 1 या 20 मार्क्स का आंसर ऑल द क्वेश्चन लिखा हुआ है। और सबसे पहले आपके ये MCQs हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है लॉ के लिए। ठीक है, तो बूलियन लॉज आपको प्रिपेयर कर लेने हैं आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स। और बूलियन लॉज जब आप प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको बोथ द वेज यू हैव टू रेडी विद की स्टूडेंट्स। यहाँ पर दैट इज़ आपको लॉ का नाम पूछ के उसके ऑप्शन दिए जा सकते हैं, या आपको एक लॉ लिखा होगा उसका नाम पूछा जा सकता है। इट कैन बी कि विच लॉ इट इज़। तो दोनों तरह से आपको प्रिपेयर करना है, प्लीज़ प्रिपेयर इट वेल। और उसके बाद आपका एसर्शन पे क्वेश्चन है। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि मिन टर्म के बारे में कहा गया, फिर उसके बाद सम टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इस तरह से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर आप आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डुअलिटी का आ गया। तो डुअलिटी हमेशा पूछी जाती है, तो डुअलिटी को प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। और डुअलिटी जैसा कि हम सबको पता है कि आप 1 0 0 को 1 से रिप्लेस करते हैं, राइट। मीन्स उसके बाद एंड को और को एंड से रिप्लेस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स में कोई चेंज नहीं होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि डुअलिटी जब भी आप करोगे तो डी मॉर्गन्स यूज़ नहीं होगा। डी मॉर्गन्स इज मेंट फॉर कॉम्प्लीमेंट, और इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप चूज़ करके लिख दीजिए। उसके बाद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस वाई, उसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सीधे सीधे कि बूलियन आप लॉ कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ आपको यूज़ करना है। इसमें गलती से भी डुअलिटी को आप अप्लाई नहीं करेंगे, जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट की, तो उसको बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में कि जब भी आप ये एक्सप्रेशन करने बैठते हैं ना, तो आप हमेशा चले जाते हैं इसके रिडक्शन पे। तो आपको रिड्यूस भी नहीं करना है, एक्सप्रेशन को रिड्यूस नहीं करना है, राइट। जो आपकी एक्सप्रेशन है बस उसका जो है कॉम्प्लीमेंट करके डी मॉर्गन्स लॉ जहाँ तक लग रहा है आप उसको लगाते जाए और फाइंड द करेक्ट आंसर एंड मेंशन इट। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आपको ट्रुथ टेबल के हिसाब से या जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहते हैं कि कौन सा इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, एंड यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो अभी तक जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये टॉपिक बिल्कुल आप बहुत ध्यान से करते जाइएगा। इट्स क्वाइट यूजफुल फॉर यू एवरीबडी। नाउ एसर्शन का एक और क्वेश्चन आया। अब यहाँ लिखा है कि बूलियन अलजेब्रा एंड बाइनरी सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देर आर सम बेसिक ऑपरेशन लाइक एंड और नॉट विच आर परफॉर्म्ड ओनली इन बूलियन अलजेब्रा। तो इसके बेसिस पे आपको जो कंक्लूजन निकालना है, तो अगेन आई विल से कि आप कंसेप्ट्स को बहुत ही क्लियर अपने दिमाग में रखिए। और एक क्विक प्रिपरेशन के लिए बेस्ट आइडिया है कि जो भी आपकी बुक है उसके एंड में जो पॉइंट्स टू रिमेंबर या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं उनको आप प्लीज़ बार बार हर चैप्टर के पढ़ लीजिए। तो इट विल बी क्वाइट अ हेल्प कि आपको कैसे आपको उसमें कोई भी मार्क्स आपका ना कटे। तो कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और इन क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़िएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ कीवर्ड स्टैटिक। अब देखिए आपके जावा में जितने कीवर्ड है ना, जैसे यहाँ स्टैटिक पूछ लिया गया है, तो देर आर मैनी कीवर्ड्स लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न और न्यू, ये मैंने फ्यू एग्जांपल्स दिए। तो आपको उन सब कीवर्ड्स का पर्पस पता होना चाहिए। एक्सटेंड्स है, इम्प्लीमेंट्स है, ये सब क्या करते हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कीवर्ड्स की प्रिपरेशन करिए। उसके बाद स्टेट एनी वन पर्पस ऑफ यूजिंग इंटरफेसेस इन जावा प्रोग्रामिंग। तो देखिए इंटरफेस आ गया, यहाँ पर आपसे क्लासेस के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वही मैंने कहा कि बुक हर एक चैप्टर के एंड में जो पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए ना, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देन डिफाइन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स कार्डिनल फॉर्म। तो अब देखिए यहाँ पर आपका बूलियन से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे कंसेप्ट पूछा गया कैनोनिकल फॉर्म का और कार्डिनल फॉर्म। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए।
राइट, एस ओ पी, पी ओ एस, मिन टर्म, मैक्स टर्म, राइट, जितने भी गेट्स की डेफिनीशन है, जो प्रोपोजिशन लॉजिक भी डेफिनीशन है, तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए एप्लीकेशन पूछी है, इन्होंने हाफ एडर फुल एडर की, तो हाफ एडर फुल एडर, उसके बाद आपका दैट इज़ एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये जितने भी हैं ना, इनकी एप्लीकेशंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, राइट। तो मतलब नॉट ओनली सर्किट ड्रॉ करना, वर्किंग, वो तो आपको करनी ही करनी है, बट साथ में आपको जो ये 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन जो शॉर्ट में आ सकते हैं, तो उसमें आपसे एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, तो इसीलिए एप्लीकेशन क्या क्या है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स, ठीक है, तो ये आप जो है कर लीजिएगा। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है, जैसे कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स है, तो वैसे आपका ये क्वेश्चन भी हमेशा फिक्स आता है। और प्लस आपका ये एड्रेस वाला जो है, यहाँ पे जो रो मेजर वाइज और कॉलम मेजर वाइज ही पूछा जा सकता है, तो वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। इनमें स्टूडेंट्स आपका 1 मार्क भी नहीं जाना चाहिए कि ये वैसे ही ठीक है जैसे आपको पेपर पहले से पता है कि इसमें ये आना, तो वाई नॉट टू स्टडी दैट, and it will hardly take 10 to 15 minutes each concept. If you have not done at all, then also it will take 15, otherwise so you can do many questions in just 5-10 minutes, right, instead of preparing the topic अगर आपको आता है तो आप बहुत जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो इन सब कंसेप्ट की आप जो प्रैक्टिस 4-4, 5-5 क्वेश्चन लगा लीजिए, एंड दैट इज़ गुड इनफ। उसके बाद देखिए आता है यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ गया, जिसमें कि आपको ये एक फंक्शन दिया हुआ है, किसी क्लास का एक पार्ट है, और इसमें उन्होंने पूछा है कि जब ये वैल्यू देते हैं तो इसमें क्या आउटपुट आएगा। ऑलराइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप करेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद फिलअप दी ब्लैंक टाइप, मतलब जहाँ जहाँ पे मिसिंग कोई पार्ट है एक्सप्रेशन का, वो आप कैसे फिलअप करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हो गए, देन वी कम टू द प्रोग्रामिंग पार्ट, दैट इज़ ऑफ 50 मार्क्स। 50 मार्क्स पे देखिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फुटबॉल एसोसिएशन का जो भी है, और ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, और इसमें देखिए आपको रिड्यूस द एक्सप्रेशन यूजिंग फॉर वेरिएबल के मैप, ठीक है, तो ये आपके सामने 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन। उसके बाद उसका लॉजिक गेट डायग्राम ड्रॉ करना है, किसका, रिड्यूस एक्सप्रेशन का। तो इसमें पहला स्टेप ट्रूथ टेबल होगा। ट्रूथ टेबल के बाद आप जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि आप एसओपी पूछा गया कि पीओएस, तो ट्रूथ टेबल में आप इनपुट आउटपुट सारे कॉलम बना लेंगे। और उसके बाद अगर एसओपी पूछा गया तो उसमें जहाँ पर आउटपुट आपका 1 आया है वो वाले टर्म्स कंसीडर करेंगे, वो मिन टर्म। और जहाँ पर अगर पीओएस पूछा गया तो आप मैक्स टर्म लिखोगे, और मैक्स टर्म कंसीडर आप किसकी करोगे, मैक्स टर्म आप कंसीडर करोगे, मैक्स टर्म आप कंसीडर करेंगे जहाँ पर कि आपका आउटपुट 0 है, ओके, और वहाँ पे मैक्स टर्म लिख के देन आप यूज़ करेंगे, उसे रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने को कहा गया है। उसके बाद सर्किट डिज़ाइन, तो ये 3 स्टेप की प्रोसेस आपको अच्छे से आनी चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, देखिए यहाँ पर आपका ये 4 मार्क का एक क्वेश्चन है कि मैप का, यहाँ देखिए पाई लगा हुआ है, तो पीओएस की बात आ गई। इसमें स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रुथ टेबल बनाने बैठ जाते हैं, जबकि ट्रुथ टेबल की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलरेडी आपको सर्टेन वैल्यूज़ आ गिवन, आपको उन्हीं को प्लॉट करना है के मैप में, ठीक है। तो के मैप की प्रैक्टिस देखिए बहुत अच्छे से करिए। 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, राइट, 5-5 मार्क ईच, तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देन फ्रॉम द लॉजिक डायग्राम गिवन बिलो नेम द आउटपुट 1, 2 एंड 3, जहाँ जहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है वो आप बताइए गेट के जो भी ऑपरेशन है उसके बेसिस पे, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन बनेगी उसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इन्होंने पूछा है कि जहाँ एक्सप्रेशन बने वहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया यहाँ पर, इफ़ a = 1 b = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डैश, हाँ, यहाँ पर आपका a डैश प्लस 1 डॉट b आपका आ गया है। तो उसको आप इसको वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, वैल्यू फिलअप करने के बाद आप देखिए कि प्लस ऑपरेशन बीच में लगा है और यहाँ पे 1 है, तो क्या आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी एक 1 आ जाता है और ऑपरेशन में, तो आउटपुट 1 ही आता है, 1 आ जाएगा। डॉट बी, अब बी की वैल्यू यहाँ पर उन्होंने 0 कही है, तो ये एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन में एक भी 0 आ गया तो आउटपुट 0 आएगा। तो इस तरीके से आप आउटपुट वाले क्वेश्चन इस तरीके करेंगे। उसके बाद ड्रॉ द लॉजिक सर्किट टू एनकोड। अब देखिए एनकोडर आ गया, एनकोड द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर विद दीज वैल्यूज़ टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, राइट। लॉजिक सर्किट बनाना है, इनकोड करना है उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में ये इन वैल्यूज़ को। यहाँ पे जो दी हेक्साडेसिमल है तो इसलिए यहाँ पे 1 3 5 6 9,
और यहाँ पर 10 से स्टार्ट हो जाता है, हेक्साडेसिमल सॉरी अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे 10 हुआ तो 10 का ए है, 11 का बी होगा, फिर यहाँ पे 12 का सी है, एंड लाइक दैट। उसके बाद वेरीफाई द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज़ वैलिड। अब देखिए प्रोपोजिशन की वैलिडिटी के जो क्वेश्चंस आप लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद हाउ इज़ अ 2D 2 to 4 डिकोडर रिलेटेड टू 4.1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो अब मल्टीप्लेक्सर मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर सबकी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, और उनमें से कोई ना कोई पूछा ही जाता है। उसके बाद सेक्शन बी पे आ जाते हैं। बी में अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, और यहाँ ये आपका पार्ट जो है प्रोग्रामिंग का, यहाँ पर देखिए इविल नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर कि आपको रिकर्जन का कंसेप्ट यूज़ करने को कहा गया है, राइट। रेगबिन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ रिकर्सिव टेक्निक से फंक्शन डिज़ाइन करना है। तो इस तरीके इसमें, लेकिन बाकी पार्ट अगर आप देखें तो बहुत कॉमन है, एक्सेप्ट नम कंस्ट्रक्टर है, 2 डेटा मेंबर्स हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको रिकर्जन की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें से देखिए इतना एरिया आपको देखिए पूरा आपको डेडिकेटेड है, 2 to 3 मार्क्स का आपका होगा। लेकिन बाकी जो कॉमन पार्ट है उनकी आप प्रैक्टिस बिल्कुल तैयार रखिए उसे, क्योंकि वो उस पार्ट में कोई एरर नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आप बेस केसेस बनाने की प्रैक्टिस करिए रिकर्जन में, अलग अलग सिचुएशन में, और उसके बाद रिकर्सिव पे आ जाइए, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़, अब देखिए 2D का क्वेश्चन है ये, राइट। यहाँ पे 2D एरे बना हुआ है, और यहाँ पे कहा है कॉम्पोजिट नंबर। तो देखिए इसमें क्या है कि कॉम्पोजिट नंबर से फिलअप करना है इस मैट्रिक्स को, तो यहाँ पर आपको कॉम्पोजिट का प्रोग्राम भी आना चाहिए। तो जितने नंबर के प्रोग्राम्स हैं ना, चाहे प्रोनिक नंबर हो, चाहे वो प्राइम हो, चाहे जो भी नंबर है, कैपरेकर है, वो सब पढ़ डालिए, और उसके बाद इस फॉर्म में प्रैक्टिस करिए कि 2D में अगर नंबर मिक्स होके आ जाए, कि आपको जितने भी वो हैं लाइक लोकेशंस ऑफ मैट्रिक्स, वहाँ पे आपको वो नंबर्स फिलअप करने जो भी पूछा गया, चाहे वो प्राइम हो चाहे कॉम्पोजिट हो, तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसमें भी जो कॉमन पार्ट्स हैं, डिस्प्ले है, फिल के ऊपर आपका इस कॉम्पोजिट है, ये मतलब फंक्शन वगैरह आप जो है वो कंस्ट्रक्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ओके। हाउ टू राइट देम, एंड देन कम्स टू 8 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग का आ गया, तो इस सेक्शन में आपका स्ट्रिंग, रिकर्जन, नंबर प्रोग्राम और एरे 2D, और इसमें ही सर्चिंग, सॉर्टिंग, कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसके बाद देन इसमें 10 मार्क्स ईच फॉर ईच क्वेश्चन था। सेक्शन सी आ गया आंसर एनी 2 क्वेश्चन। अब देखिए आंसर एनी 2 क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईच प्रोग्राम शुड बी written in such a way that is clearly wait a minute, in such a way that is clearly depicts the logic of the problem, ठीक है। and this can be achieved by using comments in the program and mnemonic names, or the program must be written in Java and the algorithm must be written in general or standard form wherever required। अब उसके बाद देखिए शेल्फ इज़ अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच कैन स्टोर विद द रिस्ट्रिक्शन दैट एन एलिमेंट कैन बी एडेड फ्रॉम द रियर एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो देखिए क्यू का क्वेश्चन आ गया, तो स्टूडेंट्स क्यू स्टैक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि इन क्वेश्चन की स्पेशलिटी है कि खाली नाम चेंज हो सकते हैं मैक्सिमम। बेसिक कंसेप्ट अगर आपसे क्यू पूछा गया तो क्यू की तरह फंक्शन करेगा, तो सेम प्रोग्राम इज़ देयर। अगर स्टैक पूछा गया तो स्टैक की तरह फंक्शन करेगा, वो भी आपका प्रोग्राम्स आपके हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट आप जो प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। स्टैक क्यू, क्योंकि इसमें फिक्स फॉर्मेट रहता है, तो इसमें इजी होता है इन प्रोग्राम्स को करना। और आपसे एंटिटी पूछी जा सकती है, कौन सी एंटिटी है ये। तो आप जैसे फ्रंट रीयर देखा, इमीडिएटली आपको समझ में आ गया कि ये क्यू की बात हो रही है। अभी यहाँ पर टॉप होता, केवल एक ही एंड होता, तो बेसिकली वो स्टैक हो जाता, राइट। और उसके बाद देखिए यहाँ के नेम द एंटिटी डिस्क्राइब्ड अबव एंड स्टेटेड इट्स प्रिंसिपल। तो हम सबको पता है कि इसका प्रिंसिपल फीफो या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और राइट क्यू में। और अगर यहाँ पर स्टैक होता तो लास्ट इन फर्स्ट आउट या लीफो होता। अब देखिए उसके सुपर क्लास सब क्लास की बात आई, यानी कि आपको इनहेरिटेंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसमें भी आपको एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये बड़ा इजी कंसेप्ट है, काफ़ी स्कोरिंग भी है। और उसके बाद देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि ओनली सब क्लास इज टू बी डिज़ाइन
और बेस क्लास एज्यूम कर लो कि वो ऑलरेडी देयर। तो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप दोनों क्लास डिज़ाइन करें, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा और उसमें मिस्टेक्स की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ओके, नाउ उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि आफ्टर क्यू एंड इनहेरिटेंस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ ट्री। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द कांस्टेंट फैक्टर इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और कॉम्प्लेक्सिटी प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द डायग्राम ऑफ अ बाइनरी ट्री, राइट। तो इसमें देखिए ट्री में सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी है ट्रेवर्सल्स की, ऑल द थ्री, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कर लेना है। उसके बाद टी की टर्मिनोलॉजी पढ़ लेनी है। तो उसमें नेम द एक्सटर्नल नोड ऑफ द राइट सब ट्री। तो अगर आप उसको ध्यान देंगे एक्सटर्नल नोड ऑफ द राइट सब ट्री, तो ये देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल नोड्स हैं आपके ई और एच। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्टेट द साइज एंड डेप्थ ऑफ द ट्री, राइट द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द अबव ट्री स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप ट्री की प्रैक्टिस कर लीजिए जितने भी क्वेश्चन है। यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें आपको सीधे सीधे कंसेप्ट ही पूछे जाएंगे। तो ये इट्स अ क्वाइट सेफ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो बाकी आपकी चॉइस है, राइट। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड एंड शेयर इट एज वेल विद योर फ्रेंड्स, और दैट्स क्वाइट यूजफुल। और इसको इसी तरीके से अब आप प्रिपरेशन आप एग्ज़ाम की सिस्टमेटिकली करिए और हर एक टॉपिक के 3 through 4 क्वेश्चंस एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए एंड यू आर डन। थैंक्स एवरीवन।